पलवल जिले के उपमंडल हतीन के गांव अंधोप में एक मकान में सो रहे युवक पर देशी बम फेंककर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में तुहिराम गंभीर रूप से घायल हो गया और एक युवक पर कम हमला हुआ क्योंकि वो कुछ दूरी पर था। यह हमला उस समय हुआ जब घायल तुहिराम अपने मकान में सो रहा था और अचानक किसी ने दीवार पर चढ़ते हुए ये बम फेंक दिया। तुहिराम जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के भाई शिवराम ने बताया कि पशुओं का चारा डालने के लिए वो नहरों पर गए हुए थे। भाई थोड़ी आगे था। जैसे ही वो बोंगे की तरफ गया तो एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि एक औरत और 2 लोगों को वहां से भागते हुए देखा। भाई ने बताया कि 2 घंटे पहले गांव के बिजन और सुंदर के साथ झगड़ा हुआ था, जिन्होंने देख लेने की धमकी दी थी। उसने बताया कि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मेरा भाई और मैं एक साथ काम कर रहे थे भैंसों के लिए, वो चारा लेने के लिए गया था तो वहाँ पे अचानक हमारी 2 घंटे पहले कुछ टकराव हुआ था, जो हमारा आपसी रंजिश चल रही है। उसकी वजह से 2 घंटे पहले उन्होंने हमें चेतावनी दे रखी है कि भाई तुम्हें 4-5 जनों को कतई ख़त्म कर देंगे हम। तो उसके बाद हमारी 2 घंटे पहले उनसे लड़ाई हुई थी। उन्होंने फिर चैलेंज दिया कि तुम्हें ख़त्म करेंगे, देख लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे तुम्हारे साथ। वो भैंसों के लिए चारा गया और मैं उससे दूर था तो एक अचानक पता ही नहीं क्या हुआ, विस्फोट सा हुआ। वो देख कर इधर से देखा तो 2-3 आदमी, एक आध बीरबानी भी वो इधर से भाग के निकल गई। जो हमारे दीवार है बीच में उसके पास वो चल रहा था झगड़ा। किसके साथ हुआ था झगड़ा आपका? हमारा वो आपसी रंजिश चल रही है उन्हों से। किससे चल रही है? वो बिजन सुंदर अंधोप गाँव के हैं। गाँव के हैं? हाँ। तो उनसे अभी झगड़ा हुआ था या पुराना? नहीं, पुराना चल रहा है, कम से कम 10-15 साल हो गए। भाई कैसी हालत है? हाँ, वो 3 जेल में, उनकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा वो कर रखी। आपके भाई की हालत कैसी है? अब ये तो पता ही नहीं, ये तो भगवान बताएगा। या 4 साल पहले उन्होंने कुड़ारियों से पिताजी को काट दिया था तो उनके इसी वजह से वो 3 जने जेल में हैं। उन्होंने फिर ये कर रखा, अब जेल में करवा दी तो अब तुम्हें कुछ और दिखा देंगे। बदला लेने के लिए चल रहा है उनका प्रोग्राम पूरा। मौके पर पहुंचे हतीन हल्का विधायक केर सिंह रावत ने बम से हुए हमले की घटना पर दुख प्रकट करते हुए बताया कि घायल तुहिराम के परिवार की गांव के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। कुछ समय पहले तुहिराम के पिता पर गुराक्षर गांव के पास फरसों से हमला किया गया था, जिस केस में दूसरे पक्ष के 3 लोग जेल में हैं। हो सकता है कि बदला लेने के लिए हमला किया गया है। अब आगे काम पुलिस का है, किस तरह से मामले को सुलझाती है या नहीं। अभी मैंने ये भाई पूछे जो तुहिराम जी को काफ़ी चोटें लगी, बड़ी दुखद घटना है और इलाके के लिए भी बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं होगा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इस पर जांच करी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताया गया कि जो घायल हुआ है उसके पिता के साथ में कुछ इसी तरह की कोई वारदात हुई थी? करीब 6-7 साल पहले जो घायल हुए हैं तुहिराम जी, इनके पिताजी के साथ भी गांव गुराक्षर के पास जब ये तारीख पे जा रहे थे हतीन के अंदर, तो रास्ते में रोक करके उस पर ऐसी वार किए गए तेज धार से, कुठारियों से, फरसाओं से, तलवारों से। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। उसके कारण 3-4 लोगों को 307 के धारा के तहत सजा भी सुनाई गई। अभी मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि उसी परिवार ने पुणे हमारे ऊपर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने का काम किया है। बता रहे उससे 2 घंटे पहले इनकी आपस में तू-तू मैं हुई और उन्होंने चेतावनी भी दी कि हम इनको पूरी तरह से इस परिवार को ख़त्म कर दें। जिस प्रकार ये घटना देखने को मिली है, जिस प्रकार इस पर शरीर पर जो चोट निशान मिले, उससे लगता है कि शायद इसके ऊपर बम से हमला किया गया। आपसी भाईचारे के लिए, प्यार के लिए आप किसी तरह से कोई पहल करेंगे इलाके में दोबारा फिर ऐसी घटना? हम करेंगे कि ऐसी कोई वारदात ना हो, आपस में मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहें। और ये दुखद घटना है, इस पर तो प्रशासन ही अपना स्पष्टीकरण देगा कि किस प्रकार से वो कार्रवाई करते हैं, दोषियों को कहां तक दंड देने का काम करते हैं। वहीं इस बारे में पुलिस का कहना है कि उन्होंने परिजनों की शिकायत पर हमला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इसमें एक व्यक्ति तुहिराम नाम का है, उम्र 28 साल है करीब। इन लोगों की आपसी रंजिश चली आ रही है अपने पड़ोसियों से किसी ज़मीनी विवाद को लेकर। इसमें पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके तुहिराम के घर वालों का आरोप है कि उन लोगों ने हमारे बेटे तुहिराम के ऊपर किसी विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया है, तो जान से मारने की कोशिश की है। तो अभी तक आपने जांच में क्या पाया है? और जैसे कि आप घायल को भी उपचार के लिए ले गए थे जी,
जांच के अंदर हमने सभी साइंटिफिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया, मौके का मुआयना किया है और जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं डॉक्टर साहब से भी जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको एफएसएल भेजा जाएगा। जो भी नतीजे में सामने आएगा उसी हिसाब से। जैसे लगता है ब्लास्ट जैसी चीज है, क्या चीज है, आप क्या आंक रहे हैं उसको? जैसे बम ब्लास्ट जैसा कुछ है? नहीं, ये बम ब्लास्ट तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बम ब्लास्ट वगैरह होता तो काफ़ी क्षति होती। वहाँ पे इस प्रकार की कोई क्षति नहीं है, ना ही किसी प्रकार जैसे विस्फोटक से गड्ढा हो जाता है ज़मीन में, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, ना ही वहाँ बारूद के कण पाए गए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं लड़के के चेहरे पे कोई बारूद टाइप किसी चीज़ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो डॉक्टर साहब ने उसको इकट्ठा करके हमें साक्ष्य के रूप में दिया है, उनको हम एफएसएल मधुबन भिजवाएंगे जांच के लिए। अब आपने क्या मामला दर्ज किया, किसके खिलाफ मामला दर्ज? इसमें हमने अननोन व्यक्तियों के खिलाफ जो विजन के परिवार के बताए गए हैं, जिसमें उनका नाम क्लियर नहीं किया है मुद्दई ने, तो उनके खिलाफ हमने 307 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। क्या इसमें अभी कोई गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं।